हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। ओके, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इन ऑपरेशन रिसर्च। ओके, तो पहले आज हम ये जान लें कि व्हाट इज़ द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ये होता है कि हमें जो नंबर ऑफ जॉब्स दिए गए होंगे, n नंबर ऑफ जॉब, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें दो मशीन दिए गए, दो मशीन होगी। इनिशियल लेवल पे हम दो मशीन वाले जो एग्जांपल है वो करेंगे, उसके बाद करेंगे तीन मशीन वाले। तो उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सीक्वेंस जो है हमने जो जॉब की जो सीक्वेंस है वो कौन सी होगी और कौन से मशीन जो है वो कितना टाइमिंग लेगा और टोटल टाइम जो है वो कितना लास्ट में आएगा, वो हमें फाइंड करना होगा। ओके, तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में पहले तो हमें पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हमें सीक्वेंस जो है वो कौन सी फॉलो करनी होगी और जो मशीन जो है उसमें कौन से मशीन जो है उसकी सीक्वेंस जो है वो पहले आएगी। तो यहाँ मैं आपके सामने जो एग्जांपल लेके आई हूँ उसमें क्या है कि पहला ये जो मैं एग्जांपल है वो रीड कर लेती हूँ। 7 जॉब गो फर्स्ट ओवर द मशीन 1 एंड देन ओवर टू मशीन 2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें दो मशीन दिए गए हैं, मशीन 1 एंड मशीन 2, और जॉब जो है हमारी ए से लेके जी तक की है वो जॉब है। इसका जो है मैं पूरा ये जो एग्जांपल का जो स्क्रीनशॉट है वो पूरा ही मैं पहले ही स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि ये जो पढ़ने में हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। ओके, स्क्रीनशॉट में आप सारा जो है वो पढ़ लेना और फाइंड आउट हमें करना है कि टोटल हमारे पास जो लास्ट में जो है फाइंड आउट द ऑप्टिमम सीक्वेंस हमारी कौन सी सही होगी और हमारा टोटल एलएप्स टाइम की दो मशीन दिए गए हैं, उसमें से जो लास्ट जो है वो कितने टाइम में ये हमारी जॉब जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो पहले हम सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप जो है वही फॉलो करना है हमें कि ये जो हमारी सीक्वेंस दी गई है ABCDE और उसके अकॉर्डिंग जो 1 और 2 मशीन दिए गए हैं उसमें कौन सी सीक्वेंस जो है वो पहले आएगी। तो अब यहाँ जो है मैंने ऑलरेडी ये जो एग्जांपल है वो लिख लिया है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड करना है कि अब देखो आपको सबसे जो छोटा नंबर है वो देखना है। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो मशीन 1 M मीन्स के M1 में जो है वो है 6 है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6, 24, 30 और अप टू 18, और M2 में जो है वो है 2 और 6। तो हम ये जो स्टेप है उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो M1 के जो नंबर्स आते हैं उसको भी देखते जाना है, M1 का जो आता है तो उसको पे आगे लिखना है और M2 का जो है उसे पीछे से हम लिखेंगे। ओके, तो अब आप देखिए कि सबसे छोटा जो है M1 में कौन सा नंबर है, तो उसमें है A। ओके, सबसे छोटा, तो सीक्वेंस में ये पहले आएगा A। ओके, और अब आप M2 में देखिए तो M2 में 2 है एंड 6 है। ओके, तो 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है पर वो मशीन 2 में है, इसलिए यहाँ पे उसके पीछे से उसको लिखेंगे F। ओके, यहाँ पे लिखेंगे F। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में पहले आपको सबसे छोटा जो नंबर है वो फाइंड करना है और जो अगर वो मशीन 2 में है तो उसको पीछे से लिखना है और M1 मीन्स के मशीन 1 में है तो उसको आगे से। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया, पहले A लिख दिया, फिर लिखते हैं 2 जो है वो मशीन 2 में है इसलिए इसको पीछे से लिखते हैं, फिर लिखते हैं आप उसके साथ ही साथ में देख सकते हैं कि यहाँ जो 6 है वो भी 2 में है तो पीछे से लिखते हैं। तो ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसके पीछे से मीन्स यहाँ से लिखेंगे G। ओके, समझ में आ गया आपको। पहले A लिखा है जो 1 में था, 2 इसलिए लिखा है 2 तो वो मशीन 2 में था तो पीछे से M2 की जो सीक्वेंस है वो लास्ट में से शुरू होगी। ओके, अब करते हैं, अब देखते हैं कि सबसे उससे 6 के बाद जो है वो कौन सा नंबर जो है वो सबसे छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि D जो है वो उसमें 12 है, दोनों जगह पे 12 है, पर हम पहले प्रायोरिटी देंगे M1 को, तो यहाँ लिख देते हैं D। ओके, तो ये D आ गया, A आ गया, F एंड G इतना आ गया। अब देखते हैं ये तीनों में से B, C और E में सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 20 है। ओके,
तो 20 जो है ई में भी है और सी में भी है, पर सी में कितने, बी और सी में कितने हैं, M2 में है। ओके, तो ये जो है वो हम फिर से पीछे से लिखेंगे। तो पहले ये बी लिख देते हैं यहाँ से पीछे से, ओके, क्योंकि वो M2 में है। M2 की वाली जो सीक्वेंस होगी वो लास्ट में से शुरू होगी। उसके बाद जो आती है, फिर यहाँ देखेंगे दोनों में फिर सी और ई रह गए। ओके, ये बी का तो कंप्लीट हो गया, सी और ई। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ 30 और 20 है और यहाँ 20 और 24 है। तो ये जो है 24 जो है वो कम है। ओके, सबसे जो जहाँ पे कम हो उसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे ई। और उसके बाद जो आता है ई के बाद जो है वो है सी। ओके, तो ये थे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में। ये हमारा पहला स्टेप है कि हमें पहले सीक्वेंस हमें फाइंड करनी है कि मशीन M1 और M2 में सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है वो लिखना है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे अपनी जॉब लिखेंगे। ओके, और M2 का जो है वो पीछे से लिखना शुरू करेंगे और M1 का जो है वो आगे से। ओके, तो अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट स्टेप में। तो पहले हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं ऑलरेडी जो है आपको टेबल बनाना पड़ेगा। M1 टाइम इन और टाइम आउट, M2 का टाइम इन और टाइम आउट। ओके, और लास्ट जो है वो आइडियल टाइम। ओके, M1 का टाइम कितने में इन होगा और कितने टाइम में आउट होगा, ये जो है हमारा स्टेप 2 में आएगा। ओके, और ये जो है यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी जॉब और उसकी जो हमने सीक्वेंस फाइंड की है वो। तो यहाँ पहले ए आया था, फिर डी, उसके बाद ई, उसके बाद आता है सी, बी, जी एंड एफ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ए जो है उसमें सबसे पहला नंबर टाइम इन, उसका टाइमिंग क्या होगा। तो यहाँ पे पहला ऑलवेज हमें स्टार्टिंग जो है टाइम इन पे 0 ही लिखना है। उसका टाइमिंग जो है वो क्या है, 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। ओके, उसके बाद आते हैं डी में। तो डी जो है उसमें ए का टाइमिंग जो है वो है 12 है। ओके, पहले हम 1 का जो प्रोसेस है वो करते हैं, इसलिए तो उसका जो है वो 12 है। तो 12 प्लस यहाँ उसको एडिशन ही करना है। 12 प्लस यहाँ फिर से टाइम आउट में हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है, और उसको 12 जो है वो इसमें ही ऐड करने हैं। 12 प्लस 6, तो यहाँ पे कितने हो गए, 18। तो 18 जो है हमारा टाइम आउट। ओके, किसी को ना पता चला तो फिर से जो टाइम ए में टाइम आउट जो है उसको एडिशन करना है उसकी ओरिजिनल जो डी की जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे। ओके, ये जो है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा है। और अब करते हैं ई में। तो ई जो है उसमें 20 है, और उसका पहले हमें लिखना है टाइम आउट, तो 18 प्लस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको फिर से कुछ समझना है तो इसलिए मैं लिखती जा रही हूँ 18 प्लस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 38। ओके, फिर से यहाँ पे आते हैं 38 अब सी की। तो सी में है 30, तो 38 प्लस 30। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 68। फिर जो है बी में, तो 68 प्लस 24, 68 प्लस 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 92। ओके, फिर जो है 92 प्लस करना है जी की कौन सी जो वैल्यू है वो 18। 92 प्लस 18 जो हमारा वैल्यू है वो, तो ये आएगी 110। ओके, अब फिर से 110 को टाइम इन में लेना है। ओके, इसका जो एक कंसेप्ट है वो समझ लीजिए कि इनिशियली आपको 0 लिखना है, फिर जो ये टाइम आउट जो होता है उनको ही इन में लिखना है, और उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका सिंपल उसका एडिशन ही करते जाना है। तो एफ की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 22, तो 22 प्लस 110, तो यहाँ पे हो जाएगा 132। ओके, अब करते हैं M2। ये जो हो गया वो M1 का। अब करते हैं M2 में। तो M2 में जो है वो फिर से एक ही वैल्यू यही लिखनी है जो टाइम आउट में आई थी, वो M2 में इन में लिखनी है, तो 6।
ओके, यहाँ पे लिखती हूँ 6। तो उसका अब M2 कर रहे तो उसका जो टाइम आउट है वो, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू है 16। तो 6 प्लस 16 तो यहाँ पे हो जाएगा 22। ओके, अगर आपको ये समझ में ना आए इसलिए लिखती हूँ, बाकी ये स्टेप ये लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। 6 प्लस 16 ही किया है। अब जो है आपको अब दोनों पे देखो, अब M2 में आपको क्या करना है कि मशीन जो है उसकी कंपैरिजन करनी है टाइम आउट की। तो यहाँ पे 22 है और यहाँ पे आया है 18। जो टाइम जो है वो ज़्यादा है उसे ही यहाँ लिखना है। ओके, तो यहाँ पे फिर से 22 प्लस डी में है 12, 22 तो उसके अकॉर्डिंग होगा 22 प्लस 12 तो यहाँ पे हो जाएगा 34। ओके, 34 आया। और अब करते हैं ई। तो ई में है 24, यहाँ पे 34 आया है और यहाँ पे है 38। ओके, तो अब और उसके ऐड करना है हमें ई में 24। तो अब क्या करना है, जो ज़्यादा है 34 और 38 इसको भी साथ में अब देखते जाना है। ओके, तो जो ज़्यादा है वही हमें लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर से 38। तो 38 प्लस हमें कितना करना है 24, तो ये हो जाएगा 62। ओके, फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 टाइम इन में आ गया 62 और यहाँ पे था आउट में 68। तो फिर से ये जो है नंबर में डिफरेंस आया, जो नंबर ज़्यादा है वही लिखना है। तो फिर से यहाँ पे लिखते हैं 68 और 68 प्लस सी की जो वैल्यू है वो 20। ओके, तो 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 88। ओके, फिर से आप देख सकते हैं कि 88 और 92 फिर से ये जो है टाइम आउट जो M1 का ज़्यादा था तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे 92 प्लस उसकी जो वैल्यू होगी वो 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 112। ओके, फिर से 112 एंड 110। तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 112, ये कम है इसलिए, और उसकी जो नंबर की वैल्यू ऐड करते हैं तो 118। ओके, फिर से 132, ये ज़्यादा है इसलिए ये लिख रही हूँ 132 प्लस उसकी जो एफ की जो वैल्यू है वो तो 134। ओके, यहाँ तक हो गया। अब जो ये हमने किया था आइडल टाइम, उसका जो डिफरेंस वही लिखना है। तो यहाँ जो ऐड किया है वो ही आउट टाइम था वही, उसके बाद जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो यहाँ पे लिखते हैं डैश। 62 में हमने 4 डिफरेंस ये जो फाइंड किया था ना 68 प्लस 68 माइनस 62, तो यहाँ पे आएगा 4 का डिफरेंस। आइडल टाइम में हमें सिर्फ डिफरेंस ही लिखना है, दोनों का जो आउट का डिफरेंस है वो ही। ओके, 88 में आया था डिफरेंस 6 का। अगर आप साथ में लिखना चाहो तो साथ में भी लिख सकते हो। 112 के सामने आया था 4, यहाँ जो नंबर वो पहले से ही यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आया था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 14, यहाँ जो लास्ट जो उसमें था डिफरेंस वो 14। ओके, तो इसमें अब क्या करना है कि आइडल टाइम फाइंड करने के लिए ये जो नंबर्स आए हैं उसका सारा एडिशन ही करना है। तो 6 प्लस 4 प्लस 6 4 एंड 14, तो सारा मिलाकर हो गए 34। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो टोटल जो टाइमिंग है, टोटल एलएप्स टाइम जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो टोटल एलएप्स टाइम जो है वो हमारा 134 आएगा। जो आपको मशीन जो 2 में लास्ट में मिला है वही आपका टोटल एलएप्स टाइम हो जाएगा। ओके, तो 134 और आइडल टाइम जो है आइडल टाइम वो M1 माइनस M2। तो M1 जो था वो 134 था और M2 जो था 132। तो ये उसका डिफरेंस जो है वो आइडल टाइम। ओके, ये कहाँ से आया, तो ये जो था 134 M1 M2 सॉरी ये M2 का लिखना है 134 और उसके सब्ट्रैक्ट करना है M1 का
लास्ट जो टाइमिंग आउट था वो, तो 134 माइनस 132 ये जो हो गया वो आइडियल टाइम हो गया। ओके।